नमस्कार, आदाब। मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। आज हम मौजूद हैं जंगली घाट के डिलीशिया के सभागार में। आज यहां पर AIKMCC अंडमान निकोबार आइलैंड द्वारा एक छोटा-सा कार्यक्रम रखा गया था। यह कार्यक्रम इसलिए रखा गया था कि आप सभी जानते हैं, पिछले दिनों सोशल मीडिया में काफ़ी प्रचलित था, काफ़ी सोशल मीडिया में घूम रहा था एक वीडियो, जिसमें एक बंदे का एक्सीडेंट में पैर टूट गया था और वो बहुत ही संवेदनशील मामला था। और उस वक्त एक व्यक्ति ने आकर, जब उनको मेडिकल लेके जा रहे थे, तो एक व्यक्ति ने आकर उसके कटे हुए पैर को एक पॉलीथीन में समेटकर भली भांति उसको जो है ऑटो में चढ़ाया और उसको साथ ही साथ लेके जाते हुए पॉलीथीन के साथ साथ वो भी गए और पॉलीथीन को संभाल कर रखा, जिसकी वजह से डॉक्टरों ने उस व्यक्ति का नाम है विप्लव राजवंशी, जिसका ट्रीटमेंट सही टाइम पे हुआ और उनके वजह से, श्री कृष्णदास जी की वजह से आज उसका पैर जो है भली भांति लग चुका है। यहाँ के डॉक्टरों ने काफ़ी सराहनीय कार्य किया और उनके पैर को लगाने की कोशिश की और बाद में उनको जो है आगे के ट्रीटमेंट के लिए जो है कलकत्ता रेफ़र किया गया। आज वो सही सलामत है, उनका पैर ठीक ठाक है और वो कहीं ना कहीं कृष्णदास जी को तहे दिल से धन्यवाद भी दे रहे हैं। आज उन्हीं कृष्णदास जी को यहाँ पे जो है सम्मानित किया गया है। उसी संदर्भ में यह एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें चीफ गेस्ट के तौर पर भास्कर जी मौजूद थे, कृष्णदास जी खुद मौजूद थे और AIKMCC के सभी सदस्य मौजूद थे। AIKMCC जो है ऑल इंडिया केरला मुस्लिम कल्चरल सेंटर, ऐसा होता। तो ये इसकी शुरुआत कैसे हुई बोलने से बड़े गर्व के साथ, बड़े खुशी के साथ मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग सबको पता है कि 2019-2020 कोविड जो आया, उस समय KMCC जो है 400 ट्रिप्स किया था फ्लाइट चार्टर करके। लोगों को घर घर ताली बजाना चाहिए इसके लिए, KMCC के लिए, क्योंकि लोगों को घर घर पहुंचाया गया, अपने प्रदेश पहुंचाया गया, अपना देश पहुंचाया गया, दिल्ली से केरला पहुंचाया गया, केरला से दिल्ली पहुंचाया गया, इवन जो है दुबई से अमेरिका पहुंचाया गया, टेक्सास पहुंचाया गया। उसके बाद में अमेरिका में KMCC नहीं था, उसके बाद KMCC वहाँ के लोगों ने कहा कि यहाँ पे भी ये जो है ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए। उसके बाद आज की डेट में अमेरिका में बना है, टेक्सास में है और ऑस्ट्रेलिया में है, कैलिफोर्निया में है, सिडनी में है, ये सब जगह जो है, इवन जो है पोलैंड में काम कर रहा है। पोलैंड बहुत छोटा देश है, पोलैंड में जो है KMCC बहुत अच्छा काम कर रहा है। साथ में मैं आपको और एक बार मैं KMCC के बारे में गर्व के साथ में कहना चाहता हूँ कि ये जो युद्ध हो रहा था अभी यूक्रेन और रशिया के, उस समय पोलैंड के जरिए 16 बच्चों को KMCC ने निकाला था इंडिया में, 16 स्टूडेंट। हम लोगों ने भी यहाँ पे अपना मैसेज डाला था कि कोई अगर अग्रीड है तो दे मे कॉल अस। मेन मोटो जो है वो, जैसा कि मैं आप लोग सुन के भी बोर हो गया होगा, मैं दोबारा वही कहना चाहता हूँ। सिर्फ 3 चीज है, वो है फर्स्ट है चैरिटी, सेकंड है चैरिटी, थर्ड है चैरिटी। और मैं सिद्दीक भाई की बात जो है उधार लेकर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसमें जो है रिगार्डलेस कास्ट, क्रीड, सेक्स, ईच एंड एवरीथिंग, ऐसा कुछ नहीं देखते रिगार्डलेस। उसमें यही है कि जिनका, सिद्दीक भाई की बात उधार ले रहा हूँ मैं, जिनका खून का रंग लाल हो और जिनके आंसू का रंग सफेद हो, मैं उनकी ही KMCC जो है सिर्फ उन्हीं का जो है मदद करता है। और हाल ही में हमने बेंगलोर में एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, जिसमें हम लोगों ने विटनेस बना, 100 जोड़ों का शादी किया, 100 जोड़ों का। और श्री रविशंकर जी, उनके जो मठ से, श्री रविशंकर जी के मठ से उनके भाई भी जो है आए हुए जो है। हाल ही में 2-3 महीने पहले चेन्नई में भी जो है 75 जोड़ों का शादी जो है किया गया, वो भी KMCC और AIKMCC। और इतना ही नहीं कि हम लोग जो है सिर्फ शादी कर देते हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उस जोड़ों का मतलब दैट कपल, वो जो कपल्स है उनका लिविंग स्टैंडर्ड और उनका जिंदगी कैसे होता है, इसका जो है उनका फॉलो अप करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। डेली नीड्स के लिए क्या जरूरत है, अगर कुछ दिक्कत आता है तो वहाँ पे जो है वॉलंटियर्स जो है विदाउट एनी कंडीशन जो है दे विल बी देयर, वो लोग जो है वहाँ पे पहुँच जाता है और बहुत मतलब उनका जो है मदद करता है।
सिद्दीक साहब के लीडरशिप में हमने भी जो है एक जो है हमारे जो हैसियत के हिसाब से हमने भी जो है यहाँ पे एक शादी करवा शादी में शामिल और उस शादी को नेतृत्व में देने में सिद्दीक साहब के नेतृत्व में AMCC की बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो एक यतीम बच्ची थी। अंडमान निकोबार में जो है शुरू होकर ये 28 नवंबर 2021 में यहाँ पे कमेटी का गठन हुआ और विद इन ए शॉर्ट स्पैन जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को 3 फेलिसिटेशन दिया गया है। अराउंड 15 डेड बॉडीज जो है हम जो है चेन्नई और केरला से यहाँ पे लाने में सफल रहे। दूसरी बात ये है कि यहाँ से जो बेसिकली वी आर वर्किंग फॉर दी पेशेंट्स, जो भी यहाँ पे मदद मांगने आते हैं उनको मतलब माशाल्लाह हम लोग मदद करने का कोशिश करते हैं, वो हिसाब से हम लोग मदद कर रहे हैं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि ये सिद्दीक साहब भी नहीं चाहते, इनफैक्ट हमारा कोई भी टीम का एक मेंबर भी नहीं चाहता कि कोई पेशेंट्स का जो है हम लोग जो है फोटो रखकर जो है पैसा कलेक्शन करें। ये हमारा ज़मीर जो है अलाउ नहीं करता, ये हम लोग करेंगे भी नहीं। लेकिन उनका नाम भी नहीं बताना चाहते क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आए, लगभग 40 पेशेंट्स को जो है हमने बहुत अच्छा जो है 40 पेशेंट्स को रिजल्ट्स बहुत अच्छा मिला है, उनका फीडबैक बहुत अच्छा रहा है। लोग जब एक्सीडेंट हुआ उस वक्त लोग सब इधर उधर भाग रहे हैं, कोई भी मतलब उस व्यक्ति तक का नहीं पहुंचता जो व्यक्ति पीड़ित है, जिसका पांव कटा हुआ है, कोई उसके पास जाने नहीं मांगता है। आप वो वीडियो को ध्यान से देखे होंगे और वो वीडियो को देखने के बाद ही हम लोगों ने ये हमारा जो कमेटी है ये डिसाइड किया कि हम लोग कृष्णदास सर को देखें, क्योंकि कृष्णदास सर जो एक्ट वहां पे दिखाया, जो दिमाग अपना यूज किया, जो जिस तरह से मतलब एक इंसानियत के नाते उन्होंने जो दिखाया वहां पे, वो काबिले तारीफ था। इसके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए, क्योंकि आप वीडियो में ध्यान से देखें तो आप उसमें समझ सकते हैं उसमें कृष्णदास सर ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसमें दिया, उसको बड़ी बारीकी से उस टांग को उठाया और उसमें कोई तरह का इंफेक्शन नहीं होना, डस्ट नहीं होना, उसके लिए उसने क्या करा, एक साफ सुथरा एक पॉलिथीन या एक बैग टाइप निकाला, उसमें उसको रखा और बहुत ही बारीकी से उसको कैरी किया। और मैं और एक चीज वो वीडियो में देख रहा था कि जो साथी जो बंदे इनको सपोर्ट कर रहे थे, उनको भी ये बता रहे थे कि थोड़ा ध्यानपूर्वक इसको उठाओ, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ तो ये दोबारा से नहीं होगा, दोबारा से जुड़ नहीं पाएगा। तो वो चीज बहुत ही बारीकी से इन्होंने उसको लेकर गया, उसके बाद उस पेशेंट को मेडिकल पहुंचाया। और बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ के डॉक्टर्स ने उसको बहुत ही बारीकी से के साथ उसका जो है ऑपरेट किया और वो आज जो पेशेंट हो कलकत्ता में फर्दर ट्रीटमेंट के लिए गया हुआ है। और ये चीज मेरे जहन में कैसे आया बोलने से, ये जो डॉक्टर्स का टीम था, जो डॉक्टर्स का टीम इसको ऑपरेट किया, वो डॉक्टर्स का टीम ने मेरा एक कजिन का बेटा खुद उसका ऑपरेशन किया। तो वो उससे जब मेरा कांटेक्ट हुआ तो वो हमको बताया कि ये अगर आदमी का पांव, अगर उसका उंगली अगर हिलना शुरू हुआ है तो सिर्फ एक ही कारण था, वो है कृष्णदास सर। वो फर्दर ट्रीटमेंट में है और हम जरूर उम्मीद करते हैं कि वो पेशेंट जल्द से जल्द ठीक होकर आएंगे और हम लोगों के साथ ही वापस बहुत अच्छी तरीके से हमारे साथ चल फिर सके। यही दुआ मैं अल्लाह भगवान से यही दुआ करता हूँ और आप सब भी यही दुआ करिए कि वो सही सलामत हमारे साथ वापस आकर घुल मिल जाए। और साथ ही साथ मैं कृष्णा दास सर का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास आए, क्योंकि हम लोगों को मालूम चला है कि सर यहाँ रहते नहीं है ज्यादा, हमेशा घूमते रहते हैं, हमेशा टूर में रहते हैं या हमेशा प्रीचर्स में रहते हैं या कहीं ना कहीं रहते हैं, लेकिन हम लोगों के पास कोई कांटेक्ट नहीं था इनको मतलब कैसा अप्रोच करें। तो मैं हमारा रैशन रशीद का भी धन्यवाद करूंगा कि एक दिन के अंदर इन्होंने रैशन रशीद ने अपना वक्त देकर इनको आइडेंटिफाई किया, ट्रैक किया, इनके साथ में कांटेक्ट किया, इनका नंबर हम लोगों को तक पहुंचाया। उसके बाद हम लोगों ने इनको कांटेक्ट किया, रशीद सर तो कंटिन्यूअसली कांटेक्ट में था। उसके बाद आज अगर सर कल भी शायद हैवलॉक में थे शायद, उसके बाद यहाँ आने के बाद आज जो है हम लोग इनको इस प्रोग्राम के लिए इन्वाइट किया और उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं भास्कर भाई का भी धन्यवाद करूंगा कि इन्हें मैं आज सुबह कॉल करके मैसेज करके बताया कि ऐसा एक प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग,
तो भास्कर भाई ने बहुत ही अप्रिशिएट किया इस चीज का, और मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ हमारे हमीद भाई हैं, हमारे एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो भी यहाँ पे आए, वो कल मेनलैंड जा रहे हैं, वो भी हमारे इस कार्यक्रम में शरीक किया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और साथ में अलवी साहब हैं, बशीर भाई, और जितने भी लोग, आप सब लोग यहाँ एक सिंगल कॉल में यहाँ पर आए, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो इंशाल्लाह कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के हमारे चीफ गेस्ट सर को, आज के जो थाउजेंड्स में से एक जिसको कहा हमने, उनको मैं आदरपूर्वक इस सभा में मैं दो बात कहने के लिए मैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ। मुझे उतना हिंदी अच्छा नहीं आता है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा हिंदी में ही बात करने के लिए, क्योंकि मलयालम എനിക്ക് നല്ലോണം സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു, പക്ഷേങ്കിലും आई थिंक हिंदी would be better, right? तो आप एक छोटा परिवार ले लो, या एक कम्युनिटी ले लो, या एक सेक्ट ऑफ रिलीजियस पीपल हो, सब में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और अंतर बहुत ज़्यादा है। मतलब है कि डिसएग्रीमेंट। तो अभी हम लोग मनुष्य अभी बोलते हैं कि हम आजकल अभी इंडिया में बोलते तो हम लोग हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, हर तरह का रिलीजियस सेक्ट्स है इधर, और हम लोग मिलके एक होने का या सब में जो एकता है उसको देखना छोड़ के कैसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, उसी के लाइन में चल रहा है। तो मैं छोटा एक्सपीरियंस का आदमी हूँ रिलीजियस। एक्चुअली हम जो अभी श्लोक पढ़ा था उसमें कहते हैं कि अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया। हम लोग सबका प्रॉब्लम का कारण है अज्ञान। इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। तो इग्नोरेंस क्या है? अभी हमारे लिए भगवत गीता है, कुरान है, बाइबल है, बहुत सारे ग्रंथ है मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान देने की। तो प्रॉब्लम यह है कि हम लोग उसको ठीक तरीके से ज्ञान नहीं लेते। तो अभी क्या है, मनुष्य आपस में जो लड़ाई हो रहा है वो सब बंद करने के लिए, हम लोग इसको ख़त्म करने के लिए, एकता के लिए, जो हर रिलीजन में जो अच्छा चीज़ है, रिलीजन सब अच्छा है, ऐसा नहीं है कि ये ऊपर है ये नीचे है। एक्चुअली मैं ईश्वर के बारे में कहना चाहता हूँ, रिलीजन छोड़ दो। अभी हमारे मलयालम भाषा में एक वर्ड है परचवन, परचोन। तो ये जो परचवन जो कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं क्रिएटर, नहीं तो संस्कृत में कहते हैं जो हम लोग को सबको सृष्टि, परचवन, क्रिएटर, ये तीन वर्ड आप लीजिए। वो परचवन मतलब वन हु हैज परचवन, मलयालम वाले, इंग्लिश में क्रिएटर कहते हैं, और हिंदी में, संस्कृत में कहते हैं सृष्टि। तो ये जो है वो दो नहीं हो सकता। अभी आप सोच लो कि कोई एक चीज़ जैसे चीनी है, चीनी सबके लिए मीठा है। ऐसा नहीं है कि हिंदू के लिए चीनी मीठा और क्रिश्चियन के लिए कड़वा और मुस्लिम के लिए वो और कुछ, सबके लिए मीठा है। वैसे ही ईश्वर का जो नाम है, उसका नाम अलग हो सकता है या उसको समझने का रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन ईश्वर दो नहीं हो सकता। ये हम लोगों को, ये जो बेसिक पॉइंट हम लोग समझ सकते हैं, तो हम लोग एक दूसरे का जो ईर्ष्या है, एक दूसरों को जो लड़ाई करने का कारण है, वो सब बंद कर सकते हैं। हो सकता है हमारा रास्ता अलग है, लेकिन हमारा लक्ष्य एक है। हम नहीं कहते कि ये एक अच्छा चांस मिला था हमको, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सीडेंट्स नहीं होना चाहिए और लोगों को इस तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग होता है, कंट्रोल नहीं होता है, तो एक्सीडेंट्स जरूर होता है बहुत। आप देखते हैं तो मालूम पड़ेगा कितने लोग डेली एक्सीडेंट में मरते हैं। तो ये एक बड़ा समस्या है। मॉडर्न वर्ल्ड में हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बहुत एडवांस्ड है, हम लोग बहुत ऊंचा लेवल में हैं आजकल,
लेकिन आजकल का मॉडर्न फैसिलिटीज जितने भी आप देखते हैं वो सब एक तरीके से मनुष्य को नीचे लेके जा रहा है। हम लोग हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है मनुष्य का जो अच्छा एक गुण जो होना चाहिए आपस में प्रेम, वो आजकल नहीं मिल रहा। तो आजकल हम लोग उसी के लिए थोड़ा मेहनत करना चाहिए और हर आदमी सोचना चाहिए कि धर्म इम्पोर्टेंट है, हम लोगों के लिए धर्म सबका चाहिए, धर्म तो नहीं तो मनुष्य नहीं है। देखिए कि हम लोग जानवर और मनुष्य का फर्क क्या है। हम लोग कहते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनम, मतलब कि 4 चीज हम लोग करते हैं, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। तो मनुष्य भी खाता है, मनुष्य भी सोता है, मनुष्य भी मैथुन करता है और मनुष्य भी अपना डिफेंस रखता है। और जानवर है वो भी खाता है, वो भी सोता है, उसका भी फैमिली है और उसका भी डिफेंस है। लेकिन मनुष्य का डिफेंस और मनुष्य का और जानवर का फर्क यही है कि मनुष्य जन्म में हम लोगों को हमारा और ईश्वर का जो संबंध है वो हम लोग समझ सकते हैं। और वो जो ईश्वर और मनुष्य का संबंध को समझने के लिए हम लोग हो सकता है दूसरा अलग अलग रास्ता पकड़ा है। अभी आप चेन्नई में है तो आपको चेन्नई से दिल्ली जाने के लिए आप फ्लाइट में भी जा सकते हैं, आप ट्रेन में भी जा सकते हैं, बाई रोड भी जा सकते हैं। और आप बोल सकते हैं कि मैं चेन्नई से हैदराबाद होके भी जा सकता हूँ, आप दूसरा रास्ता में भी जा सकता है, लेकिन हमारा लक्ष्य है दिल्ली। वैसे ही हम लोग सबका रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन हमारा पहुंचने का जगह एक ही है। तो हम लोग इधर क्यों अननेसेसरी लड़ाई करके, ऐसे ही जो जन्म लेता है वो एक दिन मरेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो मरने का जल्दी कर रहे हैं आजकल का जमाने से। आज हम लोग पब्लिसिटी कर रहे हैं कि हम लोग चंद्रमा में गए, चंद्रमा में गए। चंद्रमा में कोई नहीं जा सकता है, हो सकता है हम लोग एक बार जाएगा और तुरंत वापस आएगा। हमारे लिए एक ही सृष्टि में हम लोगों को ईश्वर ने, अल्लाह ने, जीसस ने ये एक ही जगह दिया है हम लोग को रहने के लिए। इधर हम लोग शांति से नहीं रहेगा और सोच रहा है कि हम लोग हो सकता है चंद्रमा में जाके शांति में रहेगा, वो नहीं होगा। उधर भी जाके हम लोग लड़ाई करेंगे। तो इसलिए हमारा एक विचार होना चाहिए कि हम लोग मनुष्य सब एक ही है। एक्चुअली हम लोग सब अलग अलग हो सकते हैं, स्पीशीज अलग है, जैसे जरवा हम लोग बोलते हैं, नहीं तो और कुछ हो अलग अलग स्पीशीज हो सकता है, लेकिन मनुष्य जन्म में जो जन्म लेता है वो सब एक ही है। वो भी मनुष्य है, जरवा भी मनुष्य है। हो सकता है कई कारण से वो लोगों को जंगल में रहना पड़ा, वो लोग सब कुछ अलग हो गया, लेकिन वो लोगों को भी हम लोग उद्धार करके ऊपर लेके आ सकते हैं। कभी नहीं सोचना कि सबको हम लोग, आजकल का जमाने में किसी को धक्का देके नीचे डालना बहुत आसान है, लेकिन किसी को नीचे से उठा के ऊपर लेके आना बहुत मुश्किल है। भगवान ने एक मेसिया को भेजा वो टाइम में, he was there, the right person at the right time. अगर कोई दूसरा आदमी होता है, हम तो इधर ही बेबस हो जाता है, तो कोई का ये बोला वेरी हम वीडियो देखा है, बट आई डिडंट रिकॉग्नाइज वीडियो में। हम सोचा कोई स्वामी जी है, लेकिन सेंसिबल जो काम किया है वो आदमी का भी प्राण बच गया। कृष्णा जी बोला है कि ये पब्लिसिटी के लिए आप मत देखिए, लेकिन क्या है कि दिस इज मोटिवेशन। अगर कोई व्यक्ति ये प्रोग्राम को देखेगा, कोई व्यक्ति देखिए ये एक समाज सेवक है और ये काम हम भी कर सकते हैं। जैसा सरक भाई ने बोला कि आदमी मरता है, हम लोग वीडियो लेते हैं, आदमी को हेल्प करना है, लेकिन हम लोग वो नहीं करता। हम लोग अभी पहले व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में हम लोग इमीडिएटली पोस्ट करना है, आई एम द फर्स्ट पर्सन टू पोस्ट ये जो इंसिडेंट हुआ है, वैसा नहीं रहना चाहिए। उसका एग्जाम्पल हमारा स्वामी जी है और उसका एग्जाम्पल लेते हुए हम लोग आगे जो भी है। देखिए आजकल गैजेट्स आ गया, आजकल स्पीड व्हीकल्स आ गया, आजकल बच्चों लोग हाथ में पेरेंट्स ने बड़ा बड़ा गाड़ी लेके दे देते हैं। तो ये तो होने वाला है, ये कलयुग है, ये कलयुग में ये सब होने वाला है। और कलयुग में सर जैसा अच्छा व्यक्ति भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान प्लस माइनस करता है। सर ने बोला द डेस्टिनेशन इज द सेम,
only the path is different. बहुत अच्छे से बोला, हर एक आदमी एक ही डेस्टिनेशन में जाना है, कोई वाया हैदराबाद जाएगा, कोई वाया चेन्नई जाएगा, लेकिन the destination is same. भगवान का भी वही रास्ता है, सारा भगवान एक ही है, सब एक ही है, but we are taking a different path. So one path may be long, one path may be short, but the path is not wrong. Everybody has got their own rights, and it is secularism, living as equals. We all live very peacefully. अंडमान एक एग्जाम्पल है. सर ने भी 15 साल का एक्सपीरियंस में वो भी ये किया होगा, महसूस किया होगा कि अंडमान ऐसा एक जगह है जिसमें एक मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी करता, एक मुस्लिम लड़की एक मतलब इट इज एक घर में आप सब कुछ देख सकता है. रिसेंटली एक डॉक्टर का फैमिली का इन्विटेशन कार्ड देखा, उसमें एक साइड में लिखा इन द नेम ऑफ अल्लाह और एक साइड में लिखा ओम गणेश नाम. ये होगा इंडिया में, मेनलैंड में तो फिर गांव चलेगा. उधर में इंटर रिलीजन छोड़ दीजिए, इंटर कास्ट भी नहीं हो सकता. आज अंडमान एक एग्जाम्पल है, and I am very very proud to be a part of this island, and I thank the organizers for having invited me. हमको बुलाया, आप लोगों को मतलब धन्यवाद है, क्योंकि सुबह से इतना दौड़ थक गया था. हम बोला यार हो रहा है, लेकिन इधर में आने के बाद दिल शांति हुआ. हमारे आदरणीय अध्यक्ष सिद्दीक भाई को बुलाना चाहता हूँ, वो आए और एक मोमेंटो जो है इनको प्रेजेंट करें. राजदास सर. DSG फाउंडेशन के चेयरमैन आदरणीय भास्कर भैया को आमंत्रित करता हूं कि वो शॉल पहनाकर हमारे कृष्णदास सर को फेलिसिटेट करें.